राहुल की बढ़ती ताकत पीएम मोदी का सपना चकनाचूर कर देगा। बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा आप दर्शक। आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर 55 साल के हो गए, उनके जन्मदिन पर लोगों को रोजगार बढ़ा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 20 साल लगे थे, लोगों को रोजगार मिला था, हजारों लोगों को रोजगार मिला, हजारों लोगों को रोजगार मिला। 150 कंपनियां आई हुई है, हर तरह की कंपनियां, हर तरह की, यानी कि 10वीं पास के बाद से लेकर के मास्टर डिग्री तक के लोगों के लिए रोजगार है। यानी कि जिसके हाथ में डिग्री उसके हाथ में रोजगार। तालकटोरा स्टेडियम में चल रहा है इस वक्त जब हम लोग लाइव है, अभी भी सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और तुरंत इंटरव्यू और तुरंत ज्वाइनिंग लेटर, तुरंत इंटरव्यू आपने निकाला, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर तुरंत के तुरंत मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? जब रोजगार नहीं है किसी के पास तो यही तो चाहिए, रोजगार। सरकार से यही तो मांग कर रहे हैं बच्चे। अब लीडर पोजीशन की जितनी पहुंच है कंपनियों तक, उतनी कंपनियों को बुला करके बात करके रोजगार ला रहे हैं। तो क्या सरकार की पहुंच इतनी भी नहीं है कि नहीं 50,000 की तो कम से कम 30-35 हजार की ही नौकरी दिलाते, नहीं 30,000 की कम से कम 25,000 की, 20,000 की रोजगार दिलाते। कम से कम खाली से बैठे कुछ काम तो मिलेगा लोगों को। तो वह तो लगे हुए रोजगार छीन रही है। अब ऐसे में जो नौकरियां पा रहे हैं वह तो राहुल के मुरीद होंगे, लाजमी है कि जिसके वजह से मिल रहा है, जो लगाया है उसके गुणगान तो करेंगे ही, उसके वजह से मिला उन्हें नौकरी। और छात्रों के बीच जा करके छात्रों के मुद्दों को उठा लेना। जो छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके परिवार की उम्मीदें टूट रही है, बच्चे का पेपर लीक हो रहा है, पेपर रद्द हो रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उस पेपर लीक और पर्चा रद्द को अपने इनकम का जरिया बना लेती है। इस बात को बखूबी राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा प्रेजेंटेशन में अपने भरपूर अच्छी तरह से ग्राफिक के जरिए समझा दिया। अब यह बात तो परिवार को भी समझ आ रही है और बच्चों को भी समझ आ रही है, लेकिन फिर भी इस सरकार की तरफ से उन मिनिस्टरों पर कोई एक्शन नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए, मिल बांट के खा रहे हैं और बहुत भारी भरकम राशि है, 3.5 लाख करोड़ रुपए। और शिक्षा पर कब्जा किसका है जानते हैं आप दर्शक? चौंक जाएंगे, आरएसएस का। पूरा शिक्षा व्यवस्था आरएसएस के हाथ में है। यूनिवर्सिटी के कुलपति हो तो वह आरएसएस के हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के हैं, उसके अंदर जो अधिकारी है वह आरएसएस के हैं, सब तो वही है। जिसे ठेका मिल रहा है वह भी आरएसएस से संगी है, और जो पेपर लीक हो रहा है और 15 लाख में पेपर बट रहे हैं, बिक रहे हैं, वह भी वही है, उन्हीं के बच्चे। तो पढ़ने की जरूरत क्या है? अब ऐसे में राहुल गांधी का कद अगर इस तरह बढ़ता रहा तो मोदी का जो सपना सजोए हुए है ना, वह चकनाचूर हो जाएगा। और एक वक्त था कि मोदी मोदी लोग कहते थे, एक मोदी है तो मुमकिन है। अब यह लोगों को कहने में कोई एतराज नहीं हो रहा है और शर्म नहीं आ रही है कि मोदी है तो गुलामी निश्चित है। और यह भावना लोगों के बीच आ गई तो मोदी का सपना तो छोड़िए, मोदी का अस्तित्व चकनाचूर हो जाएगा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।